लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबलियों को एक साथ देखा। बिहार के दद्दा त्यागी और यूपी के गुड्डू पंडित के बीच में झड़प भी देखी। लेकिन जरा सोचिए कि असल जिंदगी में यह दृश्य कैसा रहा होगा जब बिहार और यूपी के बाहुबली एक दूसरे के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो गए थे। उसमें भी वो बाहुबली जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था, वही श्री प्रकाश शुक्ला जो कत्ले आम के लिए जाना जाता था। क्या एमएलए और क्या मंत्री, सबकी जान उसने ली थी। लेकिन कहते हैं वही श्री प्रकाश शुक्ला नाड़े का ढीला था, यानी लड़कियों को लेकर उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के चर्चित बाहुबली राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बहन पर भी हाथ डाल दिया। उस पप्पू यादव की बहन के ऊपर जो बाहुबली होने के साथ उस वक्त एमएलए और एमपी भी हो चुके थे। तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा जब दो बाहुबली आमने सामने आ गए होंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले श्री प्रकाश ने ऐसा किया ही क्यों, और वो कहानी क्या है, आइए मैं आपको एकदम शुरू से बताता हूं। तो देखिए, ये बात 1990 की दौर की है। वो दौर जब उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पर बड़े बड़े और नामी गिरामी बाहुबली अपने कारनामों से मीडिया की सुर्खी बना करते थे। उस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अपराध जगत में अपनी जमीन तैयार करने वाला गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला खौफ का दूसरा पर्याय बन चुका था। इतना खतरनाक था वो कि इस गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसे इन दिनों एसटीएफ के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। उसी यूपी एसटीएफ के गठन से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक में अहम रोल निभाने वाले अफसर राजेश पांडे की नई किताब वर्चस्व सामने आई है। इस किताब में श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान रही है। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा बिहार के बाहुबली पप्पू यादव और श्री प्रकाश शुक्ला से भी जुड़ा हुआ है। तो राजेश पांडे के मुताबिक ना श्री प्रकाश शुक्ला बेहद ही चरित्रहीन किस्म का आदमी था। आलम यह था ना कि वो अपने गैंग के लोगों की बहन बेटियों पर भी हाथ डालने से हिचकता नहीं था। बाकी अब तक जो आपने कहानी सुना होगा श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, उसमें यही सुना होगा ना आपने कि अपराध के दुनिया में उसके आने की वजह ये थी कि उसके बहन को किसी ने छेड़ दिया था, तो बदला लेने के लिए वो अपराध के दुनिया में आ गया। उन लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। उस पर बने वेब सीरीज रंगबाज में भी यही कहानी थी। उसे उसमें एक सच्चा आशिक भी दिखाया गया था। लेकिन असलियत तो अब बाहर आ रही है ना कि श्री प्रकाश शुक्ला आदमी कैसा था। यहाँ तक कि शुरुआत से अपराध जगत में जो उसका एक सहभागी रहा था आनंद, उससे भी अलगाव का उसका कारण यही है कि श्री प्रकाश शुक्ला चरित्रहीन था। हुआ ये था कि श्री प्रकाश और उसका गैंग जो है ना, वो अपराध करने के बाद नेपाल में एक जगह है विराटनगर, वहीं पर वो एक होटल में ठहरता था जहां अक्सर वो किसी से बातें किया करता था। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त आनंद को उस पर शक हो गया। फिर एक दिन जब वो पीसीओ से बात करके बाहर निकला श्री प्रकाश शुक्ला, तो आनंद अंदर गया और उसके डायल नंबर पर देखने लगा कि वो किससे बात कर रहा है, और वो देखता है कि वो नंबर आनंद के ही घर का था। मतलब ये कि श्री प्रकाश अपने ही साथी के बहन तक के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ था, वो भी तब जब उसके रिश्ते कहीं और भी थे। इस बात को लेकर ही दोनों साथी के बीच में विवाद भी बढ़ गया था। तब बिहार के मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह के घर पर इन दोनों के बीच में समझौता करवाया था। समझौता तो कहते हैं हो गया, लेकिन इसके बाद आनंद श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग से अलग हो जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। पुराना साथी तो श्री प्रकाश से छूट गया, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी। तो आगे बात उस वक्त की है जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद के हत्या की सुपारी निकली थी, और ये सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने उठाई थी। उस वक्त मंत्री बृजबिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे।
इसलिए सुपारी पूरा करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला भी उसी अस्पताल यानी IGMS में एडमिट हो गया, एक फर्जी मरीज के तौर पर। और इस काम में भी उसकी मदद किसने की? मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह ने। तो अब श्री प्रकाश शुक्ला अस्पताल में रहकर रोजाना ब्रिज बिहारी प्रसाद के ऊपर नजर रख रहा था कि उनकी दिनचर्या क्या है, किस वक्त वो क्या करते हैं। किसी दिन मौका देखकर इसी बीच वो अपना काम पूरा कर देता। इसी दौरान बाहुबली पप्पू यादव की सगी डॉक्टर बहन वहां इंटर्नशिप कर रही थी IGIMS में ही, जो रोजाना मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की BP, शुगर और अन्य रूटीन चेकअप का वो चार्ट मेंटेन किया करती थी। तो इन्हीं मेडिकल चेकअप के दौरान ना एक दिन पप्पू यादव की डॉक्टर बहन पर श्री प्रकाश शुक्ला का नजर पड़ ही गया और वो मौका देखकर क्या करता है कि उसका बांह पकड़ लेता है। फिर श्री प्रकाश शुक्ला की इस हरकत पर ट्रेनी डॉक्टर तमतमा कर बोली, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसका हाथ पकड़ा है। मेरे भाई तक जब ये बात पहुंचेगी ना, तब तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता है। अब श्री प्रकाश तो श्री प्रकाश था, उसने भी ताव में आकर कह दिया, अपने भाई को बता देना और ऐसा करना कल उसे अपने साथ ही लेकर आना, तब मैं भी उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन से अपना नाम अशोक बताया। ये नाम जो है ना श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान सिंह ने दिया था ताकि उसकी पहचान जाहिर न हो इस अपराध की दुनिया में। इसलिए भी बिहार में ज्यादातर लोगों से अशोक के नाम से भी जानते थे। तो आगे जब ये बात पप्पू यादव तक पहुंची ना तो वो तिलमिला गया। इसी बीच 13 जून 1998 को IGIMS के कैंपस में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। पूरे प्रदेश में तहलका मच गया और वो वहां से भागने में सफल हो गया। फिर पप्पू यादव को जब पता चला कि जिसने उसकी बहन का हाथ पकड़ा था उसने ही मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की है, उसके बाद तो पप्पू यादव और भी ज्यादा कहते हैं ना कि व्याकुल हो गए थे वो। तभी उन्हें बिहार पुलिस के अफसरों से पता चला कि UP STF की टीम श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ अशोक को तलाशते हुए पटना भी पहुंची है। तभी वो करते क्या है कि UP STF की टीम से जाकर मिलते हैं, वहीं जाकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उस दौर में इतने चर्चित बाहुबली होने के बाद भी पप्पू यादव UP STF की टीम के सामने आग्रह करने लगे कि कैसे भी करके श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम किया जाए, क्योंकि उसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। कहते तो ये भी है इनके बारे में कि वो श्री प्रकाश शुक्ला से डर गए थे। खैर आखिरकार 23 सितंबर 1998 में ही बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज की हत्या करने के इरादे से जब श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली पहुंचा था तो UP STF ने उसे इंदिरापुरम के इलाके में इनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब तक की जो ये कहानी है ना वो राजेश पांडे के उसी किताब पर आधारित है जिसका नाम वर्चस्व है। लेकिन अब जरा ये भी सुन लीजिए कि इसकी सच्चाई क्या है, या ये कहूँ कि इसको लेकर नया विवाद क्या है। इस किताब को लेकर उसमें छपी श्री प्रकाश शुक्ला और पप्पू यादव की बहन को लेकर जो कहानी है उसके पीछे विवाद क्या चल रहा है। तो बिहार के ना एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज्ञानेश्वर जी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं सांसद पप्पू यादव के साथ, जिसमें बाहुबली सांसद IPS राजेश पांडे की कहानी को झूठी बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बहन कभी IGIMS में थी ही नहीं, ना तो इंटर्नशिप में ना तो वो डॉक्टर के तौर पर, और उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला से भी कभी डर नहीं लगा। उनके लिए तो श्री प्रकाश शुक्ला कुत्ता बिल्ली की तरह है। शुक्ला के नाम से आपको डर नहीं लगा? हमको तो समझ में नहीं आता भैया, ये लोग कौवा बिल्ली कुत्ता भी था। मतलब श्री प्रकाश शुक्ला कुत्ता बिल्ली भी था, कुत्ता बिल्ली भी नहीं था? हाँ सर कैसी कैसी बातें करते हैं सर। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में राजेश पांडे के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कह दी है। बाकी एक तरफ IPS अफसर की किताब है जिसके ऊपर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान, तो दूसरे तरफ उस पर बाहुबली का विरोध है। बाकी इस कहानी पर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।